साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग प्रतिदिन संयुक्त निकाय में से एक सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम वर्तमान में आज ब्राह्मण संयुक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब जिस सूत्र का आज अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है जटा सूत्र। ठीक है, जटा यानी लंबे बाल। ठीक है, तो जटाएं जो बांधी जाती हैं वह, तो जटाओं का जैसा स्वभाव है, क्या है कि ये आपस में उलझते रहती है। तो जटा का अर्थ एक तरह से उलझन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जंजाल जो कहते हैं ना, वो भी जटा है। ठीक, तो ये जटाओं के बारे में भगवान बुद्ध जी का उपदेश है। यह धर्म का उपदेश भी श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध जी ने दिया। जब भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंड के द्वारा पूजित किए गए आश्रम में विराजमान थे, तब जटा भारद्वाज नाम से ब्राह्मण भगवान के पास आता है। आकर भगवान बुद्ध जी के पास आकर संबोधनीय कथा जो है, कुशल मंगल जो पूछना है कि बनते भगवान आप कैसे हैं, भोजन आदि तो ठीक है, यहाँ सुखपूर्वक तो निवास कर रहे हैं ना, इस तरह से कुशल मंगल कि मेरा नाम जटा भारद्वाज है आदि तरह से प्रश्न उत्तर जो किए जाते हैं, इन्हें कहते हैं संबोधनीय कथा। ये संबोधनीय कथा समाप्त होने के बाद एक और बैठ जाता है। बैठकर एक मंत्र निसीनो को जटा भारद्वाज ब्राह्मणों भगवंत गाथा यज्ञभासी। एक और बैठे यह जटा भारद्वाज ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी को गाथाओं में पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? अंतो जटा बहि जटा जटाय जटिता पजा तंग तंग पुच्छामि गौतम को इमं विजटय जटंती। क्या पूछता है कि भगवान, अंदर भी ये जटाएं है, ये जंजाल फैला हुआ है, ये गांठें बंधी हुई है, बंधन है, सब चीजें बंधी पड़ी है। बही जटा, बाहर भी जो है सब कुछ बंधा हुआ है, जंजाल बंधा हुआ है। तो भीतर भी जंजाल है और बाहर भी जंजाल है, दोनों ही तरह बंधे हैं। हम देखिए ना, हमारा जीवन देखिए, मन में चिंतन करें तो बिल्कुल कोई सरलता नहीं, सब कुछ बंधा पड़ा है। यदि बाहरी शरीर स्वरूप से देखें, पूरे संसार को देखें, तो ये भी बंधा पड़ा हुआ है। जन्म से जन्म का संसार बंधा पड़ा हुआ है। राग द्वेष मोह आदि से सारा ही बंधन बंधा पड़ा हुआ है ना। तो अंतो जटा और बही जटा, व्यक्ति भीतर भी बंधा हुआ है और बाहर भी बंधा हुआ है। जटाय जटता पजा, ये जटाओं में जटते हुए ही आदमी चल रहा है। हमारे सारी सारी जो क्रियाएं हैं, हमारा जो सब कुछ क्रिया कार्य जो है, क्या ये जटाओं को खोलने के लिए हो रहा है? नहीं, फिर एक गांठ, फिर एक जटाएं बांधते चले जा रहे हैं। किसी ने मुस्कुरा दिया तो उसके प्रति राग जाग गया, किसी ने क्रोध से देख लिया, उसके प्रति घृणा जाग गई, क्रोध जाग गया, किसी की उन्नति हो गई तो ईर्ष्या जाग गई। तो एक और एक नई जटाएं हम, और फिर ये जो बंधन है, वो गांठे हैं, ये बांधते चले जा रहे हैं। तो जटाए जटता पजा, कि ये पुनः पुनः हम इसी संसार के बंधन में बंधते चले जा रहे हैं करके पूछते हैं। तंग तंग पुच्छा गौतम पुच्छामि, हे गौतम, हम आपसे पूछते हैं, को इमंग विजटये जठंती, कि इन जटाओं को कौन खोल लेता है, इन जटाओं से बाहर कौन आ जाता है करके, हे गौतम, हम आपसे पूछते हैं। ये प्रश्न कौन कर रहा है? जटा भारद्वाज। जटा भारद्वाज नाम का ब्राह्मण करता है। ये एक प्रश्न ऐसा है, ये जटाओं के बारे में एक प्रश्न ऐसा है जिसके लिए आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा, विशुद्धि मार्ग। नाम सुना है? संपूर्ण विशुद्धि मार्ग का लिखान, संपूर्ण विशुद्धि मार्ग बनाया ही
इस गाथा के आधार पर है। जब उसका भी एक थोड़ा सारांश बता दें आपको। जब बुद्ध घोष नाम के जो भिक्षु थे भारत से श्रीलंका गए, वहां पर पाली के प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। तो श्रीलंका जाकर उन्होंने याचना की भिक्षु संघ के साथ जेतवन में, अभयगिरी में, वहां पर कि बनते संघ को निवेदन करता हूं कि ये जो अट्ठ कथा है अभी वर्तमान में सिंहली भाषा में है, इन अट्ठ कथाओं को पाली में परिवर्तित कर ले, पाली में उसका ट्रांसलेशन करें। तो भिक्षु लोग उनको जिम्मा देते कि ठीक है, यदि तुम इस गाथाओं को, इस पंक्ति को अच्छी तरह से, सरलता से आप सुलझा सकते हो, इसका अच्छी तरह से पाली में ग्रंथ बना सकते हो, तो आपको अनुमति देंगे करके। तब जाकर यह गाथा भिक्षु लोग उनके सामने रखते हैं और विशुद्धि मार्ग के 3 खंडों का यानी एक पूरी पुस्तक जो है विशुद्धि मार्ग, यह आचार्य बुद्ध घोष द्वारा लिखी जाती है। इस पुस्तक का अभ्यास करके, इस पुस्तक को पढ़कर महासंघ अनुमति देता है, अब तुम सिंहली भाषा में होने वाली अट्ठ कथाओं को परिवर्तित कर सकते हो। तो फिर उसका ट्रांसलेशन उन्होंने आचार्य बुद्ध घोषमती ने किया था। तो यही वह गाथा है। भगवान बुद्ध जी ने बड़ा सरल उपदेश दिया। इसी गाथाओं को, ये जो इसी गाथाओं का पूरा विस्तार विशुद्धि मार्ग में मिलता है। भगवान बुद्ध जी उसको उत्तर देते, क्या कहते हैं? सीलं पඤ्ඤाय नरो सपඤ्ञो चित्तं पඤ्ඤं च भावयन् आतापि निपको भिक्खु सो इमं विजटये जटन। भगवान क्या कहते हैं? सीलं पतिष्ठाय, जो व्यक्ति, नरो सपन्यो, प्रज्ञावान व्यक्ति जो शील पर प्रतिष्ठित है, केवल अभ्यास नहीं, उस पर आरूढ़ हो गया है, उस पर आरूढ़ हो गया है। तो शील पर प्रतिष्ठित होने के मार्ग बताए गए हैं। चित्तं पඤ्ඤं च भावं, चित्त से प्रज्ञा का अभ्यास। ये धम्मानुपස්සना क्या है? धम्मान धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति करके, धर्म सु चित्त से ही इस धर्म का संपूर्ण विस्तार देखा जाता है। पर क्या ये सीधा सीधा दिखाई देता है? नहीं। उसकी भावना के लिए, उसके अभ्यास के लिए 7 विशुद्धियां बताई गई है, सप्त विशुद्धियां। तो सील विशुद्धि से आरंभ होकर तो अंतिम में कंखा वितरण तक ये संपूर्ण विशुद्धियां जाती है, एक एक करके विशुद्धियां जाती है। रथविनीत नाम का सूत्र है मध्यम निकाय में, उस पर मंतानी पुत्र पुण्य भंते जी और सारिपुत्र भंते जी के बीच जो चर्चा हुई है, उसमें हमको इन 7 विशुद्धियों के बारे में दिखाई देता है। तो सील से शुद्ध होकर चित्त को परिशुद्ध करने तक ये 7 विशुद्धियां काम करती है। आतापि निपको भिक्षु, जो भिक्षु दृढ़ परिश्रम से अपने आप को धर्म के रास्ते पर चलता है, लगाता है, कठोर ऐसा अभ्यास करता है, सो इमं विचिटये जठन्ति, वही व्यक्ति इन जटाओं को खोल सकता है, जटाओं से मुक्त हो सकता है। तो यदि संसार की ये जो जाति जरा मरण आदि इनकी जो बंधनों की जो जटाएं बांधी है हमने, जन्मों जन्मों का जो बंधन बांधा है, कर्म का स्वरूप से, कर्म के पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों का जो बंधन बांधा है, इसको छुड़ाने का कौन सा तरीका है? सीलवान, प्रज्ञावान, चित्त को अच्छी तरह से अभ्यास, है ना, और कठोर परिश्रम, आता भी, है ना, ध्यान साधना से युक्त होकर ही इन जटाओं से बाहर निकल सकते हैं, इन उलझनों को सुलझा सकते हैं। दूसरा भगवान कहते हैं, ये संग रागोच दोषोच अविजाच विराजिता खीनासवा अरहंतो ते संग विजटिता विजटिता जटा। क्या कहते हैं भगवान? जिसने राग द्वेष अविद्या मोह इनको बाहर कर दिया है, जिसका राग समाप्त हो गया है। राग तो जितने प्रकार का राग है ना,
कहा तो जन्म के लिए जो राग है वह भी, मुक्ति के लिए राग है, भव के लिए राग है, काम के लिए जो राग है, ये सारा राग समाप्त हो गया है। द्वेष जो है, दोष जो है, द्वेष की जो जितनी भावनाएं हैं सारी, तो काम राग और पटिक जिसके समाप्त हो गया है, जिसकी अविद्या विनाश हो गई है, जिसके अविद्या पर संपूर्ण विराम लग गया है। अब आगे अविद्या नहीं, केवल विद्या ही उत्पन्न है। ऐसा क्षीणाश्रव जिसके सारे ही आश्रव क्षीण हो गए हैं, अब उसमें कोई आश्रव नहीं, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, कोई आश्रव बचा नहीं है। आश्रव यानी मलिनता, चित्त की मलिनता, मन की मलिनता जो है उसको कहते हैं आश्रव। ये आश्रव जिसके समाप्त हो गए, क्षीणाश्रव, उस क्षीणाश्रव को कहते हैं अरहंत। ये जो अरहंत हो गया है वही व्यक्ति इन जटाओं से मुक्त है करके भगवान कहते हैं। तब तक जटाओं के जन्म बंधन से कोई नहीं। बाहर से दिखने पर तपस्वी दिखाई देगा, सुंदर साधु दिखाई देगा, बहुत निपुण ऐसा आचरण करने वाला दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि इसे तो कोई राग द्वेष मोह नहीं है, परंतु भीतर में अविद्या का आश्रय यदि बंधा हुआ है तब भी अनंत नहीं। भगवान कहते हैं केवल और केवल जहां ये अष्टांगिक मार्ग है, केवल उसी जगह पर ये साधु दिख सकता है, ये संत दिख सकता है, ये सन्यासी दिख सकता है, जिसे हम अरहंत कहते हैं। तो जहां जहां आर्य अष्टांगिक मार्ग है वहां वहां है। तीसरी गाथा भगवान कहते हैं यथ नामं च रूपं च अशेषं उपरुज्यति पटिगं रूप संज्ञा च एत्थे सा छिट्टते जटाति। जहां पर नाम और रूप अवशेष नहीं बचते, निरुद्ध हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब कोई अरहंत बनता है तो नाम और रूप दोनों नहीं बचता। अनुपादिशेष, सउपादिशेष, अनुपादिशेष निर्वाण है ना, कुछ नहीं बचता। जितना शरीर जितना है तो सउपादिशेष यानी अभी जितना शरीर का जीवन बचा है उतना जिएगा, मुक्त हो जाएगा, अरहत परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेगा, संपूर्णता समा। तो जहां नाम और रूप निरुद्ध नहीं बचते, बिल्कुल अवशेष भाग में कुछ नहीं बचते, वह समाप्त हो जाते संपूर्ण। पटिगंग रूप संज्ञाच, पटिक जो है वह समाप्त हो जाता है, रूप की संज्ञाएं जो है ये सारी की सारी खत्म हो जाती है। एत्थे सा छिट्टते जटाते, यहां यह जटाएं जो है छिन्न भिन्न हो जाती है करके भगवान का है। ये जो काम भव है, जहां जहां जन्म होगा वहां वहां काम भव है। इस भव से पूर्णतः बाहर निकल गए। ये जो पटिक है, बंधन जो है, ये सारे टूट गए। रूप संज्ञा जो है, रूप का भी भव है, अरूप का भव है, ये सारा का सारा समाप्त हो गया, निरुद्ध हो गया। ऐसे जगह कोई कहते हैं भगवान कि वह व्यक्ति संपूर्ण जटाओं से एत्थे सा छिट्टते जटाते, वहां जटाएं समाप्त हो गई। तो आपका और हमारा धर्म में अभ्यास का क्या प्रयोजन है? यही है हमारा प्रयोजन। ये जो हम भगवान की शरण में गए हैं, ये जो धम्म की शरण में गए हैं, ये भी कुसंग की शरण में गए हैं, इस शरण में जाने का प्रयोजन क्या है? कि इस संसार के जंजाल से मुक्त हो जाए। और संसार के जंजाल से मुक्त कौन है? तो ये व्यक्ति जिसके नाम रूप निरुद्ध हो गए, जिसके सारे रूप भाव काम भाव सब समाप्त हो गया है, जो जिसके कुछ बंधन नहीं बंधे, जिसने इन बंधनों को तोड़ दिया है, जिसका राग द्वेष मोह समाप्त हो गया है, जिसकी अविद्या विनाश हो गई है, जो क्षीणाश्रव अरहंत है, वही है जो बंधन मुक्त है। बंधन मुक्त बनने के लिए करना क्या है? सील पर आरूढ़ होना है, मन को प्रज्ञा से, प्रज्ञा के बगैर सील पर आरूढ़ नहीं हुआ जा सकता। हम देखते हैं धर्म में सील समाधि पඤ्ञा ये बात कहते हैं, परंतु आर्य अष्टांगिक मार्ग पඤ्ञा सील और समाधि है।
तो हम जो अभ्यास कर रहे हैं, अभी सील का अभ्यास कर रहे हैं, सील से समाधि को पुष्ट कर कर प्रज्ञा को बढ़ाएंगे। ये प्रज्ञा हमें सम्मा दिट्ठी के लिए सहायक होगी। तो सम्मा दिट्ठी से युक्त होते ही आर्य अष्टांगिक मार्ग में सील आरूढ़ हो जाएंगे, समाधि पर आ जाएंगे, अरहत्व तक। तो सील, समाधि और प्रज्ञा जो है, तो सील को, चित्त को प्रज्ञा से अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए योनिसो मनसिकार के साथ, आरद वीर्य के साथ, अप्रमादी धर्म का अभ्यास करते हुए ही इस जटाव से छूटा जा सकता है, करके भगवान बुद्ध जी इस जटा भारद्वाज को उत्तर देते हैं। ये सुनकर कि इस जंजाल से मुक्ति का ये इतना ऐसा सरल रास्ता है, कर कर बड़ा हर्षित होता है। एवं उत्ते जटा भारद्वाजो भगवंतं भगवंतं एतदवोच अभिक्कन्तं भो गौतम अभिक्कन्तं भो गौतम सेयथापि भो गौतम निकुज्जितं वा उत्कुज्जेय पटिच्छन्नं वा विवरेय मूलस्तवा मग्गङाचिकेय अंधकारे वा तेलपज्योतं धारेय चक्षुमन्तो रूपाणि तत्कन्ति एवमेतं भूता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो ऐसाहं भवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु संघं च। क्या कहता है यह जटा भारद्वाज? भगवान आश्चर्य है, भगवान अद्भुत है, भगवान इन जटाओं से खुलने के लिए, इन जटाओं को बिल्कुल तोड़ देने के लिए भगवान ने धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश किया है। इस तरह से भगवान ने उपदेश किया है कि जैसे कोई बात छुपी हो उसे खोल दे, कुछ उल्टी हो उसे सीधा कर दे, कोई यदि रास्ता भूल गया हो उसे रास्ते पर ले आए, अंधेरे में कोई दीपक जला दे कि उस दीपक की लौ देखकर जिसकी आंखें हैं वह रूपों को देख सके, अपना रास्ता खोज पाए। ऐसे अनेक प्रकार से भगवान ने धर्म को प्रकाशित किया है। हे भगवान, हम आपको शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं, भिक्खु संघ की शरण में जाते हैं। फिर कहता है लभेया लभेयाहं भन्ते वो तो गौतम सशांति के पब्बजंग लभेयंग उपसंपदंते। भगवान बड़ा अच्छा होगा कि आप भगवान के गौतम के शासन में, आप गौतम के पास मुझे प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले, अधिशील जो है उपसंपदा प्राप्त हो। कुछ ही समय में यह जो जटा भारद्वाज प्रवचित होते हैं भगवान के पास, कुछ ही समय में उपसंपदा को प्राप्त करके जिसके लिए उन्होंने घर छोड़ा है उसे पूर्ण कर लेते हैं, अभ्यास करते हैं और ब्रह्मचर्य पर्योसानम, ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर कर दिट्ठे धम्मे स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसंपद विहरति, इसी जीवन में धर्म को साक्षात कर कर विचरण करते हैं। क्षीणा जाति, जन्म क्षीण हो गया, उसितं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, कथं करणीयं, जो कुछ करने के लिए था वो संपूर्ण हो गया, ना परं इत्थत्थायाति, अब आगे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अन्यतरोच पनायस्मा जटा भारद्वाजो अरहंतं अहोसी। ये जो जटा भारद्वाज है अरहंत भिक्षुओं में से एक बन गए। एक धर्म, एक प्रश्न भगवान के सम्मुख आकर पूछे, उस प्रश्न पर चर्चा किए, धर्म को सुने, प्रवज्जा का इच्छा उत्पन्न किए और जिस प्रकार से जटाओं से मुक्ति का मार्ग भगवान ने बताया उन जटाओं से स्वयं मुक्त हो गए। आश्चर्य है इस बुद्ध शासन का, आश्चर्य है धम्म की देशना का, आश्चर्य है इस लोक में श्रावक संघ का उत्पन्न होना। इसीलिए इस आश्चर्य त्रिरत्न को अपने जीवन में सहेजिए, अपने जीवन में जगह दीजिए, श्रद्धा को जगाए, श्रद्धा को जगाकर धर्म के अनुसार धीरे धीरे अभ्यास करते हुए मुक्ति के मार्ग पर चले। तो यह जो धर्म का उपदेश है जटा भारद्वाज सूत्र, यानी जटा सूत्र जो है, इस सूत्र का उपदेश आप सभी को उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए, तथागत के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा को जगाते हुए निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाने के लिए यह उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।